राष्ट्रपति जी। और अब माननीय राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक यहाँ से प्रस्थान करते हुए इनका पुनः आगमन होगा कार्यक्रम के समापन पर। Ladies and gentlemen, towards the skies, heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force Mi-17 one-way helicopters flying in the Dwaj formation. Formation leader today is Group Captain Alok Ehlawat, trooping the national flag, and for marching on it, the helicopters are carrying the ensigns of the armed forces. The helicopter from 129 Helicopter Unit proudly flying with the unit's motto, Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor, the essence of all virtue. परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवाद ग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव
आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसी विख्यात पलटन को कमांड कर To the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters, UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course, and NBC Nairobi, a proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff commendations, as also the Vishesh Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff Headquarters, Delhi area on 4th of November 2023. इनका विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई, भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा, कराल काल को देकर चुनौती अपना फर्ज किया अदा, ये चुनौतियों से आने ना दी कुछ आज वतन पर, सीने पर हंस गोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी आचार्यों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र के सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर संजीव कुमार परमवीर चक्र जिला जम्मू एवं कश्मीर राइफल, लेफ्टिनेंट जनरल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त परमवीर चक्र, हमें असाधारण वीरता का परिचय देते हुए ज्ञान की बात दिलाने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। Proudly on the congratulations and coming ladies and gentlemen, let us welcome the Rangoli Commander of 'विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंग गल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक, भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती है। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से जुड़ी परंपरा और विश्वास। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों, दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली
स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे 72 पिलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 1.5 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा एक और है, क्योंकि यह पानी के नीचे खाई जाती रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय का वीर करें। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामित और BMP-2 सारंग की टुकड़ी फॉरवर्ड आर्म और today's आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब छोटी बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नाविक के ठीक पीछे देवी और सज्जनों TMP-2 सारंग नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारंग जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉम्पस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारंग की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है एवं भारतीय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapidwaj, led by Nayab Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrains, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit Ailawat and Subedar Satveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called Tirpurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shashi Sharma.
पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की है। आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multi-barreled rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonian of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agniban proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting dais next is the equipment of DGIS. The Battlefield Surveillance System, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS had the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 Sata Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 Sata Battery. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला। आग बनकर मैं आंधियों के पंख दूं जला। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंकों का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगदीप सिंह द्वारा। 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash e Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile aerial targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा में कर्तव्य सक्षम तस्वीर कर्तव्य पथ पर खेलते मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड नाम कर्तव्य पथ पर लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्ष में योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य
power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Bhatkar of Mechan Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर विभाग, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Gurkha Rifles, led by Lieutenant Rohit Mathur Kilachai. The Gurkha Rifles is one of the most illustriously decorated infantry regiment of the Indian Army. The jawans of the Gurkha Rifles hail from 7 districts in the Bengal region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of battle honours, including 3 Victoria Crosses. Motto, Yuddhe Krit Nishchaya, war cry, Badri Vishal Lal ki jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए 6 रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख साउथ रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सुबेदार ऑनरी कैप्टन किशन बहादुर छेत्री, नायब सुबेदार जतिंदर सिंह, सुबेदार अरुण कुमार एवं सुबेदार सेरे। The next contingent is the Maha Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Maha Regiment has been honored with 12 THO honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान या डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और नीची ऊंचाई की मेहनत है। देश की माटी में तिरंगे के रंगों की आस्था लगी है। कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की बड़े शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honours, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto of Tivra Chakas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनरी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न
Colonel Balbir Singh Kular, Captain Homi Motiwala, Wing Commander Gurmeet Sidhu, Master Chief Petty Officer Tajinder Sood और Mastermind Officer Ram Mehar. इसके साथ झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting phase now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master musicians playing the tune of the Indian Navy song, Jai Bharat. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes 6 women musicians. To its tune is marching the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Kentucky Pass, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive, and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander, and Lieutenant Commander Indresh Chowki, Lieutenant Commander Kajal, and Lieutenant Devendra as platoon commanders. At the vanguard of the naval marching contingent is the naval tableau, which advocates a strong, Atmanirbhar navy, capable of protecting India's maritime interests and projecting India's seapower across thousands of miles. नौसेना की झांकी में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेश फ्रंटलाइन अत्याधुनिक युद्ध पोतों को दर्शाया गया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पंखी INS वापसी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। एक शक्तिशाली और न केवल बड़ी युद्ध को डिजाइन और निर्माण में भारत को उजागर करते हैं, भारत के समुद्र हितों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of troops. From their warriors of the Indian Air Force, marching ahead and swaying to their melodious tunes, we pass out the Indian Air Force band. With steady steps, marching fearlessly through the constant sky and warning troops, the pride of the nation's head held high, we march with glory with us in the sky. First off, the Indian Air Force band, consisting of 72 musicians, consisting of 22 Agniveers and 3 drum majors, led by Sergeant Shahzad Vidani. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह तिवारी। आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराते हुए 3 MiG 29 मास फॉर्मेशन में 28 स्क्वाड्रन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित रंजन वायुसेना मेडल की अगुवाई में स्क्वान का ध्येयवाक्य संघारम च करोतीयः। वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मोराइंथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोरसी। कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ ये धरा, ये गगन, ये पर्वत, ये सागर, हर कोने में गूंजता है उनकी कसम का आगर। हर तिरंगे की लहर में उनकी सांस चलती है, हर सुबह उनकी प्रतिज्ञा काम करती है। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय अवधारणा को दर्शाती हुई राष्ट्रीय सैन्य शक्ति का जय घोष भारतीय तटरक्षक छतों पर हम गाल की तरह बरसते हैं। तो
समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद से तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। ये है समुद्र के प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डेप्यूटी कमांडेंट ललिता ठकरान। भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तट रक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य वयम रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh. Its focus is on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A stranded fisherman signaling for help assures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days, we have the tableau of India's pride Defence Research and Development Organization displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, scientist E. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcased and it reflects the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. In the front, you're witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. This is followed by a multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी, और उप परियोजना निदेशक श्री डी रवि कुमार, साइंटिस्ट ई, कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assad Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them adulations of the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karamveer Singh from Babat on 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country. It has so it's all of honor for the Ashok Chakra, the Bhimi Chakra, and the Pride Chakra. The Assam Rifles is almost the most decorated force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band is proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifles is the Rifles Nation. The Assam Rifles first band consisted of 105 women, including 22 women, Mahila Fight Band led by Women Officer Chairman Group, Motto, Slogan, Sabota, Om Prime, Durga, Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर तक आया तब सचैतों की गाथा हर रणभूमि में घूमते घूमते भर विजय का है जिनका।
बैंड दस्ते के बाद उसके ठीक पीछे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार सिंह IPS के नेतृत्व में लाल और सुनहरे साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता। 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। आदर्श सेवा, शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अजगर, गोटा, मोरी, समरक, झालर, शीशे वाला गोरपन, पीतल की देवरी, इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में शानदार कर चलते हैं और सबका मन खो लेते हैं। हम हैं सीमा सुरक्षा बल का सवार दस्ता, डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह की नेतृत्व में साथ रहे हैं एकदम चिमटे ला रहे हैं। बस एक नया चमन ला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है। ना बच के जा सकेंगे जिनके दिल में चोर है। और अब ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलग चट्टोपाध्याय। ये बैंड हमें सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहे हैं। ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है। अब पुरानी जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। हर मरुस्थल पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हम हैं सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद सेनानी, आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। युवा कुछ नया कर दिखाने का संकल्प एक सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के सीनियर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय कैडेट की छात्रा इस तरह की कैडेट को जिस तरह की निदेशालय की हड़ताल का सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमारी। वही जानी पहचानी धुन, यहाँ कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे बिताए जा। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। और अब कर्तव्य पद पर वॉइस की टुकड़ी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश, महाराष्ट्र निदेशालय। इसके अंतर्गत 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैडेट्स को एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। एनसीसी देश के युवाओं की प्रतिभा को तराश कर जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संकल्पबद्ध वो युवा जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। खेल और साहसिक गतिविधियों में भी इन कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया। युवा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के हमेशा बेहद करीब रही। The National Service Team contingent led by Division Commander Deepak Kong Punjab, comprising 148 volunteers
a line of beautiful tableaus highlighting the theme Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. Tableau features a zebu bull, the Ashoka pillar and a rotating emblem. It also features live figures representing diverse professions and a special dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution. जौहर भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष को प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की प्रतीक। देखिए जनजातीय लोकाचार और जनजातीय नारा जल जंगल जमीन। We have the very vibrant and festive tableau from Goa, which has made the golden beaches of Goa come alive right here on Kartavya. The tableau has the theme Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas, and it highlights the Punjab, Kariyat as Goa's history. उत्तराखंड की झांकी विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित। झांकी में पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध एकड़ कला को सृजन करते दिखाया गया है। सांस्कृतिक विरासत एवं विकास को दर्शाती है ये झांकी। इसमें महिला सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है, साथ ही साक्षरता दर में सुधार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को भी दर्शाया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। हर की भूमि जय जय हरियाणा, उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना। देश की खातिर अनूप जाने किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सेवा के सदैव हैं, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। Rolling on next, the Jharkhand tableau showcasing Swarnim Jharkhand, a tradition of heritage and progress. The tableau pays tribute to Sir Ratan Tata and Tata Group's significant contributions to Jharkhand's development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress and urbanization, also featuring Sarai art.
यहाँ आपके सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी महिला नेतृत्व द्वारा विकास और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए। पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती अंबर से ऊंची उड़ान लगाती जब तिरंगा तू है फहराती वो देश विभिन्न रंगों की छटा विकसित की अपनी झांकी हम देख रहे हैं गुजरात की आनंदपुर से एकता नगर में विरासत भी विकास की विषय पर केंद्रित यह झांकी रेखांकित करती है कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के वडनगर के ऐतिहासिक कीर्ति सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का साक्षरता और प्रगति का Approaching the saluting day now is the tableau of Uttar Pradesh displaying the theme. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में झूम रहे हैं साधु संत जन पुलक भरा है तन मन में भव्य दिव्य महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक शून्यताय पृथग रूपम् यत्र शून्यता सुनहरा सिक्के की खलक सुनाए